मिलेगी। हमने आपको बताया कि किस तरह आगरा में सरकारी जमीन पर अब भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जमीन किसकी थी और कैसे ये पहुंच गई इन भू माफियाओं के हाथों में। यह है पुष्पांजलि टावर्स। इसमें अपना आशियाना बना चुके लोगों को शायद ही इस बात का इल्म होगा कि ये टावर अवैध जमीन पर बना है और कभी भी गिराया जा सकता है। जी हां, आगरा के मदिया कटरा काले के तालाब पर ये बहुमंजिला इमारतें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं। पहले यहाँ ताल काले नाम का एक तालाब हुआ करता था, लेकिन जब शहर की आबादी बढ़ने लगी तब भू माफियाओं की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ी और शहर का एरिया बढ़ा और जो शहर के बीच में आया तो उसमें लैंड माफियाओं की नजर पड़ी, तो उन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई हैं। भू माफियाओं ने न केवल इस तालाब पर कब्जा किया बल्कि करोड़ों की इस जमीन पर अरबों के मकान भी खड़े कर दिए। ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई, लेकिन अब तक तो ये आवाज न कारखाने में तूती की आवाज ही साबित हुई है। काले की ताल की जमीन क्योंकि अब बहुत महंगी हो गई है और ये 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है, तो लैंड माफिया और अधिकारी मिलकर के और अपने स्वार्थों के लिए कॉकस बना के बैठे हुए हैं। राजस्व परिषद को मैंने शिकायत की थी और राजस्व परिषद की अध्यक्ष श्रीमती नीरा यादव ने आज से करीब 2 साल पहले इसकी जांच की दिए थे, आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी टालम टूल की जा रही है और बेसिर पैर की रिपोर्टें बना करके और लैंड माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की रही है, जिसका मैंने मामला हाईकोर्ट में भी मेरा चल रहा है। 2 साल पहले राजस्व परिषद के अध्यक्ष मीरा यादव ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर यह जमीन मुक्त करवाने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक जांच लाल फीताशाही के चलते अटकी पड़ी है। आगरा से परविंदर बाबा के साथ राजकुमार दंडोतिया, वॉइस ऑफ इंडिया। हमने आपको बताया कि किस तरह आगरा में सरकारी जमीन पर अब भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये जमीन किसकी थी और कैसे ये पहुंच गई इन भू माफियाओं के हाथों में। तालाब वाली इस जमीन पर जहां ये बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं, सबसे पहले रेलवे का अधिकार था। 1904 में रेलवे ने मौजा सरजेपुर की खसरा नंबर 499, 504 और 395 की 16 बीघा 5 बिस्वा जमीन एक्वायर की थी। 1927 में इस जमीन के कुछ हिस्से को कलेक्टर ने अपने अधिकार में ले लिया। 1929-30 में जब आगरा में नजूल बंदोबस्त हुआ तो इसे कलेक्टर नजूल के नाम से रजिस्टर कर दिया गया। 18 साल बाद यानी 1945 में रेलवे ने बगैर खसरा दिए जवाहर नगर मदिया कटरा में करीब 5.25 एकड़ जमीन में 19 प्लॉट नीलाम कर दिए। इसके बाद कुल 9.25 एकड़ जमीन मुक्त दिखाई गई। इसमें से कुछ एरिया पीडब्ल्यूडी की सड़कों, कुछ म्यूनिसिपल सड़कों और कुछ को अंदरूनी सड़कों के लिए दर्शाया गया था। लेकिन आज यहाँ के हालात एकदम उलट हैं। जो जमीन मुक्त दिखाई गई थी उस पर बिल्डिंग्स खड़ी हैं। फिलहाल कहने को तो जांच चल रही है, लेकिन जैसा कि मामले को उजागर करने वाले पर्यावरणविद डी.के. जोशी का कहना है कि सब मिले हुए हैं। आप सबने देखा है कि काले का ताल एक बहुत बड़ा तालाब था और ये सरकारी तालाब था, नजूल का तालाब था। पहले रेलवे के पास ये जमीन थी और रेलवे ने 1927 में छोड़ दी और उसके बाद कलेक्टर की नजूल हो गई है। लेकिन बाद में जैसे जैसे आबादी बढ़ी और शहर का एरिया बढ़ा और जो शहर के बीच में आया तो उसमें लैंड माफियाओं की नजर पड़ी, तो उन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ करके उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई हैं। राजस्व परिषद को मैंने शिकायत की थी और राजस्व परिषद की अध्यक्ष श्रीमती नीरा यादव ने आज से करीब 2 साल पहले इसकी जांच की दिए थे, आदेश दिए थे, लेकिन उसके बाद भी टालम टूल की जा रही है और बेसिर पैर की रिपोर्टें बना करके और लैंड माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की रही है, जिसका मैंने मामला हाईकोर्ट में भी मेरा चल रहा है। इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद अब देखना यह है कि क्या तालाब की जमीन सरकार के पास लौट पाएगी या फिर भू माफिया इसी तरह तालाबों की जमीन पर बड़े बड़े महल खड़े करके पहले से ही काफी नीचे जा चुके भूगर्भ जल को एकदम सुखा कर ही दम लेंगे। आगरा से परविंदर बाबा के साथ राजकुमार दंडोतिया, वॉइस ऑफ इंडिया। इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। इस पूरे मामले की छानबीन के दौरान कई ऐसे पहलू सामने आए जो चौंकाने वाले हैं। इस भूमि घोटाले की जांच का काम जब आर्थिक अपराध शाखा के पास पहुंचा तो उसने पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया।
इसके बाद जमीन के इस खेल में कुछ ऐसे बिंदु निकल कर आए जो एक अबुझ पहेली बनकर रह गए हैं। इस खेल में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत भी नजर आने लगी है। सवाल नंबर 1, जो जमीन रेलवे ने 1927 में छोड़ दी, 18 साल बाद 1945 में उस पर रेलवे का क्लेम कैसे रह जाता है? सवाल नंबर 2, 1927 में रेलवे ने जमीन छोड़ी 9.12 एकड़, नीलामी दिखाई जा रही है 9.1712 एकड़। सवाल नंबर 3, नीलामी की गई जमीन में पीडब्ल्यूडी, म्युनिसिपल और अंदरूनी सड़क की जमीन छोड़ी गई। खेवट में न तो पीडब्ल्यूडी का नाम दर्ज है और न ही म्युनिसिपल का। सवाल नंबर 4, जमीन जवाहर नगर कॉलोनी में नीलाम दिखाई जा रही है, तो कब्जा काले के ताल पर कैसे कर लिया गया? सवाल नंबर 5, 5.2169 एकड़ का एरिया 2,27,230 वर्ग फीट होता है, जो पुष्पांजलि के इर्द गिर्द ही सिमट गया। बाकी 9 प्लॉट कहां नीलाम हुए? सवाल नंबर 6, जब जमीन 1945 में नीलाम हो गई तो 1969 यानी कि 25 साल तक कलेक्टर किस आधार पर उस जमीन को साल दर साल खेती के लिए नीलाम करते रहे? खातेदारों ने ऐतराज क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 7, 1969-70 में एक खरीदार सामने आया, लेकिन 1995 तक वो चुप क्यों बैठ गए? सवाल नंबर 8, जब जमीन 1945 में नीलामी में खरीद ली गई थी तो खरीदारों के पास रजिस्ट्रियां भी थी, तो 1995 में एडीएम फाइनेंस से नजूल भूमि न होने का प्रमाण पत्र क्यों लिया? सवाल नंबर 9, 1945 में खरीदी गई जमीन का 1995 यानी कि 50 साल तक दाखिला खारिज क्यों नहीं करवाया गया? सवाल नंबर 10, एडीएम फाइनेंस से नजूल भूमि का प्रमाण पत्र जारी करने के 2 महीने बाद ही अपनी गलती सुधारते हुए इसको नजूल भूमि मानकर पैमाइश के आदेश दिए। सवाल नंबर 11, एडीएम के आदेश पर भूमि की पैमाइश करने गई टीम के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 4 पटवारी, अमीन आदि ने मौके पर भूमि का टाइटल डिसाइड कर दिया। टाइटल उतनी ही जमीन का डिसाइड किया जहां बिल्डर का इंटरेस्ट था। सवाल नंबर 12, जांच टीम ने 1995 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि खसरा नंबर 395 रकवा 480 बीघा में रेलवे क्वार्टर बने हैं। जब रेलवे क्वार्टर 1995 तक मौजूद थे तो 1927 में ये जमीन रेलवे मुक्त कैसे मान सकती है? सवाल नंबर 13, काले का ताल और जवाहर नगर की दूरी के अंतर को अधिकारी क्यों छिपा रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आगरा से परमिंदर बाबा के साथ राजकुमार दांडोतिया, वॉइस ऑफ इंडिया। ये तो हमने आपको दिखाया कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब तलाशने बाकी हैं। अगर इनके जवाब मिल जाएं तो भूमाफियाओं के चेहरों से नकाब आसानी से उतारा जा सकता है। शहर के कुछ लोगों ने हालांकि इस पूरी साजिश का पर्दाफाश करने का बीड़ा उठाया है, लेकिन प्रशासनिक बेरुखी के चलते वो भी मजबूर है। भूमाफियाओं की कारस्तानी से न केवल सरकारी जमीनों पर ही अवैध कब्जे होते हैं, बल्कि जिन जगहों पर ये कब्जे करते हैं उनसे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। मसलन पुष्पांजलि टावर जिस जगह पर बना है वहां कभी तालाब हुआ करता था, लेकिन जैसे ही तालाब सूखा भूमाफियाओं की नजर इस पर पड़ी और कर लिया उन्होंने इस पर कब्जा। इससे आगरा के लगातार गिरते भूगर्भ जल स्तर पर और बुरा असर पड़ रहा है। प्रयास ये है कि काले का ताल जो है वो पानी का बहुत बड़ा स्रोत है और एक समय आएगा कि हम पानी को तरसेंगे। तो मेरी बेसिक लड़ाई है कि सरकार अपनी जमीनों की रक्षा करे, अपने तालाबों की रक्षा करे, और ताकि आने वाले समय में जनता को कष्ट न हो। लाल फीताशाही और संबंधित बिल्डर के दबाव के चलते काले का ताल जमीन की जांच अटकी पड़ी है। लेकिन खास बात यह है कि काले के ताल की जमीन को बिल्डर के दबाव में आकर तालाब न मानने वाले प्रशासन ने सिटी डेवलपमेंट प्लान की जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी थी, उसमें जिले के छोटे से लेकर बड़े अधिकारी ने हस्ताक्षर के साथ ही स्वीकार किया है कि पहले इस जमीन पर तालाब हुआ करता था। ये मामला जब हाईकोर्ट में गया तो उन्होंने कहा ये तालाब नहीं है, लेकिन अभी जो मैंने सीडीपी देखी है उसमें खुद ही अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया कि ये तालाब है और ये नजूल का तालाब है। तो अधिकारी आजकल जिस तरह से पैसे की हवस में और लैंड माफियाओं का एक कॉकस सा चल रहा है, उससे शहर में आने वाले समय कोई पानी की समस्या होगी। तो मेरा मेन मुद्दा था कि जो भूगर्भीय जल स्तर हमारा नीचे गिर रहा है वो उठे। कुल मिलाकर कहा जाए कि बिल्डर और सरकारी अफसरों की मिलीभगत से आगरा जैसे शहर की करोड़ों रुपए की मूल्य की जमीन अवैध कब्जे में पड़ी है और अधिकारी दबाव में आकर जांच में आनाकानी कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। काले के ताल पर बनी ये बहुमंजिला इमारत पिछले 35 वर्षों से विवादों के घेरे में है। पहले ये जमीन रेलवे की बताई जाती थी, लेकिन फिर ये जमीन नजूल की भूमि में दर्ज हो गई। किस तरीके से भू अभिलेखों में फेरबदल किया गया
इस पर एक आर्थिक अपराध संगठन नाम की एक जांच एजेंसी जो काम कर रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उस समय पर तत्कालीन डीएम ने किस तरीके से बिल्डरों को यह जमीन बेच दी, अब इस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। आगरा से प्रवेंद्र बाबा के साथ राजकुमार डंडोतिया, वॉइस ऑफ इंडिया।